ये कहानी है मुल्तानपुर नाम के एक कस्बे की, जहाँ माँ जैनब अपनी बेटी जोया और अपाहिज बेटे सलमान के साथ रहती थी। सलमान का एक पैर सही नहीं था और अकेला घर में कमाने वाला यही था। जवान बहन की जिम्मेदारी सलमान के कंधों पर ही थी, इसलिए सलमान एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था, जिससे महीने के इसे 4-5 हजार रुपए मिल जाते थे। सलमान बेटा, आज दुकान नहीं जाना क्या? 10 बजने वाले हैं। मैं तो इस छोटी सी नौकरी से तंग आ चुका हूँ। काश अल्लाह ने मेरा एक पैर सही दिया होता तो मैं भी शहर जाकर काम करता और हमारी गरीबी दूर हो जाती। अरे भाई, कैसी बातें करते हो? हम सब बहुत खुश हैं और आप खुद को किसी से कम क्यों समझते हो? हाँ बेटा, दिल छोटा नहीं करते। मैं तो यही दुआ करती हूँ मेरे दोनों बच्चों की किस्मत अच्छी हो और जल्द से जल्द जोया अपने घर की हो जाए। हाँ माँ, यही चिंता मुझे भी खाए जा रही है कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा। सलमान उदास मन से दुकान चला जाता है, जिसका मालिक था रेहान। अरे सलमान भाई, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सलमान रेहान को पूरी बात बता देता है। मैं आपकी इस परेशानी को खत्म कर सकता हूँ। दरअसल मुझे आपकी बहन जोया बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी आपको ये बताया नहीं। अरे रेहान भाई, आप कहाँ और हम कहाँ? आप इस दुकान के मालिक हैं और मैं आपका एक मामूली सा नौकर हूँ। आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। आप मेरे परिवार की फिक्र मत करो, बस आप अम्मी से मेरे बारे में बात कर लेना और मैं कल अपनी अम्मी को लेकर आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन रेहान अपनी अम्मी हामिदा और शादीशुदा बहन सकीना के साथ जोया के घर आ जाता है। इस घर में आप हमें लेकर आए हैं भाई? यहाँ तो बैठने की जगह भी नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं बेटी, तुम यहाँ बैठो। ये लो कुर्सी। बस अपनी बेटी जल्दी से दिखा दीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जोया इन लोगों के सामने आती है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सकीना और हामिदा गरीब होने की वजह से इसे देखकर खुश नहीं होती और यहाँ से मुंह बनाकर चली जाती हैं। अम्मी, मैं उसी घर में शादी करूंगा चाहे जो हो। मुझे जोया बहुत पसंद है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो अपाहिज की बहन हमारे घर की बहू बनेगी। इतनी बुरी किस्मत तो नहीं है हमारी। रेहान अपनी जिद के आगे परिवार की एक नहीं सुनता और जैसे तैसे रेहान और जोया की ईद से पहले शादी हो जाती है। कहाँ मर गई जोया? महारानी की सुबह आँख ही नहीं खुलती। हाँ अम्मी, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो किचन में खाना बना रही थी। हाँ हाँ, जो भी हो, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। कल से रमजान शुरू हो रहे हैं और अब तुझे ही इफ्तार से लेकर सहरी तक का सारा काम करना है। हाँ अम्मी, मैं कर लूंगी। अगर मुझे कुछ मदद चाहिए होगी तो मैं सकीना बाजी से कह दूंगी। भैया, मुझसे रोजा रखकर काम नहीं होता, मुझसे तो काम की उम्मीद भी मत लगाना। हाँ हाँ, मेरी बच्ची 2-4 दिन के लिए ही तो मैके में आराम करने आई है, उसमें भी तू काम करवाएगी? तुझे क्या हम खाने और सोने के लिए लाए हैं? जोया अपनी सास और नंद की तीखी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और आंखों में आंसू भरकर अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ जोया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, लेकिन आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपकी अम्मी और बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जोया, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। रात को जोया सहरी के लिए उठती है और सबके लिए ताज़ा खाना बनाती है। भाभी, मेरे लिए आलू की सब्जी बना देना, और अम्मी ने 2 कप चाय भी कहा है। आलू की सब्जी बनाने में टाइम लग जाएगा। मैंने तो सब्जी बनाई है, आप उसे खा लेना बाजी। नहीं, मुझे तो आलू की सब्जी ही खानी है। अगर आप बनाना नहीं चाहती तो वो बता दो, मैं अम्मी से कह देती हूँ। जोया अपनी सास के डर से सहरी में ही फटाफट आलू की सब्जी बनाकर सबको सहरी खिलाती है। इन सब में इतना टाइम लग जाता है कि जोया खुद नहीं खा पाती और सहरी का टाइम खत्म हो जाता है और बिना खाए ही जोया रोजा रख लेती। अरे जोया, कहाँ गई? ये इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा है, फटाफट से धो दे। और हाँ, फिर इफ्तार की तैयारी भी करनी है। तूने तो अपने घर में इतनी चीजें खाई नहीं होंगी। जोया हामिदा की बातों को चुपचाप सुन कपड़े धोने चली जाती है और फिर अपनी नंद और सास की फरमाइश पर खूब सारा खाना बनाती है। इसी तरह रमजान बीत जाते हैं और सकीना अपने ससुराल चली जाती है और घर का सारा काम जोया करती है। जोया, ये बता, तेरे घर से ईदी कब आएगी? भाई, पहली ईदी है, कम से कम अच्छा खासा सामान आना चाहिए। पड़ोस की बहू के घर से तो सास के लिए 5 सूट आए हैं और मेवा भी कई किलो है। अम्मी,
मेरे घर के हालात आप जानती हो। मेरी अम्मी और भाई की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ईदी का सामान भेज सके। भाई ईदी नहीं आई तो मेरी मोहल्ले में थू थू हो जाएगी। मुझे नहीं पता, अपने घर वालों से बात करके ईदी का इंतजाम करवा लेना। जोया अपने घर जाती है और अपनी अम्मी और भाई को पूरी बात बताती है। बेटी, तुम्हारी सास सही कह रही हैं, तुम्हारी पहली ईद है, हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। जोया उदास मन से अपने ससुराल वापस आ जाती है और अपने घर वालों के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है। सलमान बेटा, बहन को अगर ईदी नहीं गई तो उसकी सास उसे चैन से जीने नहीं देगी। हमें कुछ करना होगा। मैंने एक तरकीब सोची है अम्मी। तुम्हारे हाथ के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना हम रमजान के महीने में पकौड़ों का ठेला लगा लें और इस पैसे से हम जोया को भी ईदी भेज देंगे। हामिदा को भी सलमान की ये बात काफी पसंद आती है और दोनों माँ बेटे पकौड़े बनाकर बेचने लगते हैं और लोग भी इफ्तार के लिए इनसे काफी ज्यादा पकौड़े खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह इनका ठेला अच्छा चलने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ रेहान की दुकान बिल्कुल नहीं चलती। अरे बेटा रेहान, तुमने अपनी बहन को ईदी देने के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें पता है ना, पिछली बार भी उसके ससुराल वालों ने कितना नाटक किया था। माँ, यहाँ पर घर खर्च उठाने का इंतजाम मैं मुश्किल से कर पा रहा हूँ। सकीना को ईदी कहाँ से दूं? पिछली बार भी 10-20 हजार रुपए खर्च हो गए थे। इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी दुकान के सामने ही एक बड़ी किराने की दुकान खुल गई है। कस्टमर वहीं से सामान खरीदने जा रहे हैं। मेरी दुकान पर तो मुश्किल से एक आदि आता है। हामिदा बेटी की ईदी को लेकर चिंता में आ जाती है और सकीना भी अपने ससुराल वालों की डिमांड बताती है, जिसमें उन्होंने इस बार ईदी में काफी कुछ मांगा था। हाय, अब मैं क्या करूं? कहां से अपनी बच्ची को ईदी दूं? अगर मैंने नहीं पहुंचाई तो उसके जालिम लालची ससुराल वाले उसे यहीं छोड़ जाएंगे। इतने में ही यहाँ जोया के घर वाले ईदी लेकर आ जाते हैं और हामिदा की फिक्र देख उसे दिलासा देते हैं। आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? जैसे मेरे लिए जोया है वैसे ही सकीना भी है। माशाल्लाह, हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम उसको ईदी देंगे। हाँ अम्मी, मेरी अम्मी जो ईदी लाई हैं, आप वो सकीना बाजी को भेज दो। ये सुन हामिदा की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारा गरीब परिवार होने के बाद भी तुम पर ईदी के लिए दबाव बनाया। जैसे मैंने तुम्हें परेशान किया, अल्लाह ने उसका सिला मेरी बेटी को दिया। पर तुमने इस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। अम्मी, महंगे महंगे सामान ईदी से ईद नहीं मनाई जाती, बल्कि अपनों का साथ और प्यार होना चाहिए, तभी ईद में खुशियों की मिठास घुलती है। हाँ बेटी, आज मेरी आंखों पर से लालच की पट्टी हट गई। अब हम सब मिलकर साथ में खुशी खुशी ईद मनाएंगे। ईद वाले दिन जोया का पूरा परिवार एक साथ ईद का त्योहार मनाता है और रेहान की माली हालत भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आप सबको एडवांस में हैप्पी ईद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।